एक प्टेरोसॉर बहुत नीचे उड़ रहा है, लेकिन अगले ही पल उसकी जिंदगी खत्म हो जाती है। उस पर हमला करता है एक गॉर्गोसॉरस। यह टायरानोसॉरस का करीबी रिश्तेदार है। दोनों ही टी-रेक्स परिवार से संबंध रखते हैं। एक वयस्क गॉर्गोसॉरस लगभग 26 फीट लंबा, करीब 12 फीट ऊंचा और लगभग 5300 पाउंड वजनी हो सकता है। इसके मुंह में 60 से भी ज्यादा तेज दांत होते हैं, जो आसानी से चमड़ी और हड्डियों को चीर सकते हैं। इसके मजबूत पिछले पैर इसे अविश्वसनीय गति से शिकार का पीछा करने में सक्षम बनाते हैं। यह पूरी रफ्तार से दौड़ते हुए इंसान को भी पकड़ सकता है, जो और भी डरावना है। गॉर्गोसॉरस की सूंघने की शक्ति और नजर बहुत तेज होती है, ठीक टायरानोसॉरस की तरह। इसके छोटे छोटे आगे के हाथ भी होते हैं। गॉर्गोसॉरस आमतौर पर झुंड में शिकार करते हैं, जिससे वे डायनासोर युग के सबसे भयावह शीर्ष शिकारी बन जाते हैं। उसी समय झुंड का नेता गॉर्गोसॉरस दक्षिण की ओर पलायन कर रहे पैकिराइनोसॉरस के झुंड को देख लेता है, जो उनके इलाके से गुजर रहा है। यह साफ तौर पर एक दुर्लभ शिकार का मौका है, लेकिन वे बिना सोचे समझे हमला नहीं करते। नेता पहले योजना बनाता है। झुंड को ध्यान से देखने के बाद वह मजबूत वयस्क पैकिराइनोसॉरस से बचने और बूढ़े, कमजोर या बीमार सदस्यों को निशाना बनाने का फैसला करता है। जैसे ही सही समय आता है, शिकारी तेजी से आगे बढ़ते हैं। अचानक हुए हमले से पैकिराइनोसॉरस का झुंड पूरी तरह बिखर जाता है। उनकी सघन संरचना टूट जाती है। पैकिराइनोसॉरस चारों दिशाओं में भागने लगते हैं, लेकिन गॉर्गोसॉरस तुरंत हमला नहीं करते। वे उन्हें लगातार डराते और परेशान करते रहते हैं, जिससे झुंड में घबराहट चरम पर पहुंच जाती है। जल्द ही शिकारियों की योजना काम करती है। बूढ़े और छोटे पैकिराइनोसॉरस पीछे छूटने लगते हैं। तभी उनके सामने एक बड़ी नदी रास्ता रोक लेती है। आगे खतरा, पीछे मौत। जीवित रहने की मजबूरी में पैकिराइनोसॉरस के पास नदी में कूदने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता, और यही तो गॉर्गोसॉरस चाहते थे। कमजोर पैकिराइनोसॉरस अलग थलग पड़ जाते हैं, जिनमें पैच और 2 छोटे बच्चे भी शामिल हैं। अब उनका सामना शक्तिशाली गॉर्गोसॉरस से है। वे बिल्कुल असहाय हैं। जल्द ही उन्हें एक कोने में घेर लिया जाता है। एक बहादुर पैकिराइनोसॉरस मुकाबला करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी उम्मीद जल्दी ही टूट जाती है। यह देखकर बाकी झुंड और ज्यादा घबरा जाता है। वे बेतहाशा भागने लगते हैं। इसी अफरा तफरी में तीनों बच्चे नदी में गिर जाते हैं और तेज धारा उन्हें बहा ले जाती है। किस्मत से वे एक रेतीले किनारे पर पहुंच जाते हैं, लेकिन पैच जल्द ही समझ जाता है कि यहाँ खाने के लिए कुछ भी नहीं है। तभी धुंध के बीच से विशाल एडमोंटोसॉरस का एक झुंड धीरे धीरे उभरता है। ये उस समय के सबसे बड़े शाकाहारी जीवों में से थे। उस दौर में अगर खाना नहीं मिलता था, तो इन बड़े जानवरों के पीछे चलना सुरक्षित माना जाता था। इसलिए तीनों बेघर बच्चे एडमोंटोसॉरस के झुंड का पीछा करने का फैसला करते हैं, लेकिन वे ज्यादा दूर नहीं जा पाते। जुनिपर थकावट से रेत पर गिर पड़ती है। उसे बचाने के लिए पैच उसके साथ रुकने का फैसला करता है। वह अपने भाई को मदद के लिए पुकारता है, लेकिन उसका निर्दयी भाई बिना झिझक उन्हें छोड़कर चला जाता है। और सबसे बुरी बात, रेत पर रुकना उन्हें बहुत असुरक्षित बना देता है। जल्द ही आसमान से 2 प्टेरानोडॉन नीचे झपटते हैं। अब पैच और जुनिपर के सामने जिंदा रहने की एक और कठिन चुनौती खड़ी है।